जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर लियाकत सिब्तैन। आज हम आपको बताएंगे वीकली प्रेडिक्शन, यानी हम बताएंगे 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक की वीकली यानी हफ्तावार प्रेडिक्शन कि ये हफ्ता तमाम बुर्जों वालों के लिए कैसा गुजरेगा, किन किन को क्या क्या फल देगा और किस किस का निकलेगा बॉन्ड, इनामी बॉन्ड, और किस किस की होगी लॉटरी और किस किस की होगी शादी, और कौन कौन से बुर्ज को औलाद की खुशियां नसीब होने वाली हैं, और किस किस के शादी के मामलात जो ख़राब हुए थे वो हल होने जा रहे हैं। शादी के हवाले से किस किस को सेहतमंदी की खुशियां मिलने वाली हैं, और कौन कौन सफ़र पर बैरून मुल्क जाएगा और कौन कौन बैरून मुल्क से अपने घर वापस आएगा, यानी अपने बच्चों से, अपनी वालदा से, अपने बहन भाइयों से मुलाकात करने। तो हम आ जाते हैं अब अपने असल मसले की तरफ। बुर्ज हमल एरीस, तो एरीस जो है उसकी पोजीशन तो मैं अच्छी देख रहा हूँ, क्योंकि असल बात यह है कि एरीस का असेंडेंट मजबूत है, सिर्फ उसका जो है मार्स जो है वो विक्री है, उल्टी चाल में है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम उसको आ रहा है। वो जहनी तौर पर आ रहा है, कोई ख़तरनाक नहीं है, सिर्फ जहनी तौर पर थोड़े वसवसे दे रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला एसेंडेंट काफ़ी ताकतवर है। एसेंडेंट चूँकि आपका जहन, आपके मामलात, आपके इज़्ज़त मर्तबे, आपकी सेहतमंदी की तरफ इशारा करता है, तो एसेंडेंट आपका तकरीबन ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जहनी दबाव, यानी वो दबाव जो कुछ ना होने वाली बातें, यानी ऐसी बातें भी इंसान सोचने लगता है बाज़ औक़ात जिनका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा मतलब है कि तशवीश है। लेकिन दूसरा घर काफ़ी बेहतर है, इनका बहुत अच्छा है दूसरा घर। दूसरे घर चूँकि खाना माल है, लॉर्ड है, पैसा है, मुस्तकबिल है, इज़्ज़त है, मर्तबा है, तो बात ये होती है कि दूसरे घर के जब ताकतवर होता है तो हम ये देखते हैं कि ये आपको मुस्तकबिल के लिए कोई प्लान कर रहे होते हैं, कोई ऐसा प्लान कर रहे होते हैं जो आपके मुस्तकबिल पे जाके एक बेहतर असरात मुरतब करता है, और उसका फल आपको बहुत बड़े अहम तरीके से वो फल आपको मिलता है, जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। यानी बहुत बड़ा मुस्तकबिल आप अपना एक प्लान करने जा रहे हैं, तो वो घर काफ़ी ताकतवर है, क्योंकि उसका लॉर्ड वीनस है और चौथे घर में वीनस पड़ा हुआ है, तो ये बहुत मजबूत है वीनस। और 7वें घर का लॉर्ड भी है वीनस, जो कि कारोबार का होता है, बैरून मुल्क सफ़र का होता है, और मुकदमेबाजी का होता है, और शराकती कारोबार का होता है। तो दूसरे घर का मजबूत होने का मकसद ये है कि कोई आप इस किस्म का प्लान कर रहे हैं, यानी कारोबार या किसी से शराकत में आप कोई काम करना चाह रहे हैं, या कोई दूर दराज बाहर जाकर, मुल्क से बाहर जाकर कोई काम करना चाह रहे हैं, जिसमें आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। तो हम आ जाते हैं तीसरे घर की तरफ। तो तीसरा घर भी तकरीबन ठीक है, कोई ऐसा मामला नहीं है। इसका वीनस है, 7वें घर पड़ा हुआ है, तीसरे का लॉर्ड जो है, और काफ़ी बेहतर पोजीशन में, और जुपिटर की प्रॉपर नज़र है, यानी मुश्तरी की नज़रात बड़ी अहम होती हैं, बहुत अहम होती हैं मुश्तरी की नज़रात। मुश्तरी की नज़रात जिस घर पे बैठती है उसकी मंसूबात को बहुत दुगना चुगना कर देती है। तो मुश्तरी की नज़र जो है वो उस पर बड़ी मजबूत है। तो इसी तरह चौथा घर जो है वो भी बहुत अच्छा है। चौथे का मालिक 10वें काफ़ी मजबूत है, काफ़ी बेहतर है चौथे का मालिक 10वें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इस मामलात में आपकी पोजीशन जो है वो काफ़ी, चौथा घर चूँकि जायदाद का है, प्रॉपर्टी का है, डिग्री का है, बैरून मुल्क कोई तालीम का है, कोई ऐसी कोई नई सवारी का है चौथा घर, तो ये काफ़ी एक अच्छा स्टेबल है चौथा घर जो है आपका।
तो मैं समझता हूँ कि चौथे घर के हवाले से आपकी पोजीशन जो है वो काफ़ी मैं मजबूत देख रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आपको सवारी का इन मामलात का सबका सुख मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, पाँचवा घर जो है जो औलाद के हवाले से होता है, इनाम व इकराम के हवाले से होता है, लॉटरी के हवाले से होता है और एक लव अफेयर के हवाले से भी होता है। पाँचवा घर जो होता है, अगर किसी का कोई पाँचवा घर कमज़ोर हो जाए तो उसके किसी दोस्त से भी नाराज़गी हो जाती है, कोई मतलब है कि कोई थोड़ी सी वो मामलात जो है ना वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो लिहाजा ख्याल रखें। औलाद के हवाले से भी होता है, तो औलाद की जो लोग प्लान कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए और कोई ऐसा रिस्क नहीं उठाना चाहिए जिससे मामला जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाएं। तो इसी तरह हम आ जाते हैं सातवें घर की तरफ। तो सातवां घर बहुत अच्छा है, चूँकि मरकरी पड़ा हुआ है सातवें घर पे और काफ़ी मजबूत होकर पड़ा हुआ है मरकरी सातवें घर पे। और सातवां घर जो है चूँकि शादी के हवाले से मेन सात, ये तो वैसे तो जायचे के 12 घरों के 3.5 लाख एंगल है। अगर मैं एक घर के भी एंगल आपको गिनवाने बैठूं तो शायद सारे दिन सारी रात बीत जाए। तो ये चूँकि हम जर्नली उसका वो उसका अहाता कर रहे होते हैं कि जर्नली क्या पोजीशन होती है, जो मोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, तो इसलिए सातवां घर मैरिज का भी होता है, शादी का भी होता है। तो अतारत पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा है शादी के हवाले से। लेकिन चूँकि मरीख आपके असेंडेंट में है, लगन में है, जो कि मंगल योग बना रहा है, और जो शादीशुदा लोग हैं उनकी भी थोड़ी सी जिनसे मुखालिफ यानी बीवी के साथ थोड़ी सी अनबन भी हो सकती है थोड़े। तो बात को बढ़ाएं नहीं, बल्कि अगर कोई ऐसी बात हो भी जाए तो उठ के एक दूसरे से मतलब है कि थोड़ा साइड हो जाएं या थोड़े से मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें। तो अगर मर्द हैं तो थोड़ा उठ के बाहर चले जाएं या थोड़ा सा मतलब है कि मामले को तवील ना करें, शिद्दत उसमें ना पैदा करें, उससे जो है वो फिर ये ज़्यादा मामलात जो होती हैं। चूँकि मरीख का लगन में होने का मकसद है कि जिनसे मुखालिफ बहुत, यानी अगर बीवी है तो वो बहुत गुस्से में, अगर मर्द है तो वो भी बहुत गुस्से में, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो उसमें थोड़ा सा इग्नोर करें। हम आ जाते हैं नावे घर की तरफ। तो नावा घर बहुत मजबूत है माशाल्लाह, राजयोग बना हुआ है। नावे का मालिक नाम है, ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। राजयोग का मकसद मैं बहुत सारे क्लियर भी करता जाता हूँ। राजयोग का मकसद ये नहीं होता कि वो ज़रूरी राजा बने। राजयोग का मकसद ये होता है कि ऐसा आदमी अगर किसी मुल्क का राजा ना भी हो तब भी अपनी ज़िंदगी बड़ी ऐश बड़ी आसानी से बसर कर रहा होता है। कोई तकलीफ़, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ें उसको नहीं आती। तो इसीलिए बैरून, चूँकि ये बैरून मुल्क सफ़र का भी है, हज उम्रे का भी है और तवील सफ़र का भी है, और ये जो है खुश नसीबी का भी है। तो जब नावा घर और दूसरी शादी का भी है, जिन लोगों की दूसरी शादी यानी कोई एक शादी उनकी किसी की ख़राब हो गई है, अब वो दूसरी शादी करना चाहता है, तो बुर्ज हमल वाले लोगों के लिए ये दूसरी शादी का योग बना हुआ है। तो इनको अगर कोई ऐसी कोई कोशिश थोड़ी बहुत भी करेंगे तो मामला इंशाल्लाह उनका हल हो जाएगा और काफ़ी हद तक हल हो जाएगा मामला उनका। तो इसी तरह ही 10वां घर जो है, 10वां घर बहुत मजबूत है। सैटर्न 11वें और 10वें का मालिक होकर सैटर्न ज़ोहल 10वें पड़ा हुआ है। ये एक राजयोग होता है। ऐसा आदमी बहुत ऐश बहुत, यानी जो लोग हुकूमत में, जो लोग गवर्नमेंट में मुलाजमीन हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो बड़े अफसरान हैं, उनके लिए इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा योग है। बड़ी तरक्की होगी, बड़े मामलात बेहतर होंगे, इज़्ज़त मर्तबे में इजाफा होगा। 11वां घर इनाम व इकराम का होता है, लॉटरी का होता है। तो कोई लॉटरी निकल सकती है। किसी बड़े भाई से अगर कोई खुदा न खास्ता किसी की नाराज़गी हुई है तो आपस में उनकी भी मामलात बेहतर हो सकते हैं। तो इसी तरह ओवरऑल जो है ये बुर्ज हमल वालों के लिए सिवाय असेंडेंट के बाकी सारी पोजीशन जो है ना इनकी काफ़ी मजबूत है। खाना माल काफ़ी बेहतर है। तो इनका जो लकी नंबर है 1 और 9 है, और लकी डे जो है इनका इस वक्त टॉरस यानी बुर्ज सौर। तो सौर वालों की पोजीशन जो है इस हफ्ते थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि एक तो राहु चेंज हो गया है, यानी राहु तब्दील होकर बुर्ज टॉरस में आ गया।
क्योंकि पहले ये राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं, उल्टी चाल में चलते हैं। ज़ाहिर है पहले जोज़ा में और कौस में चल रहा था, अब रेट्रोग्रेड हुआ, उल्टी चाल में जब वापस आया तो टॉरस में आ गया और वहाँ से स्कॉर्पियो में आ गया। तो एसेंडेंट में केतु का राहु का होना एक अच्छी बात नहीं होती है। ये ट्रांजिट से अगर एसेंडेंट में राहु आ जाए तो जहनी तौर पर बड़ा दबाव का शिकार होता है, मामलात काफ़ी ख़राब करता है, सेहत पे काफ़ी बुरे असरात मुरतब करता है, लोगों के साथ कारोबारी लिंक में थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा करता है। तो ये मामला इनका टॉरस वालों का एसेंडेंट अच्छा नहीं है। थोड़ा ख्याल रखें, जो भी काम करें, जो भी लेन देन करें, जो भी कारोबार करें, ख़ास तौर पर अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखें इनके लिए। तो इनकी एक मैं रेमेडी भी बता देता हूँ। इनको ये चाहिए कि डेली कोई ना कोई सफ़ेद चीज़ का सदका करें, जिसमें आटा, चावल, चीनी, घी, अंडा, दूध, दही, कोई भी एक छोटी मोटी चीज़ जो है वो सदका कर सकते हैं। और दूसरा, या काफ़ी हो या गनी हो, इसका विर्द भी करें, जब भी फारिग हो चलते फिरते भी इसका विर्द कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इससे मामलात सेहत के हवाले से और दीगर पोजीशनों से बेहतर रहेंगे। अच्छा, हम अब आ जाते हैं इनके दूसरा घर यानी खाना माल की तरफ। तो दौलत का घर इनका ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि उसका लॉर्ड भी छठे पड़ गया। तो लिहाजा लेन देन, जो भी लोगों से कारोबार करें, जो भी लेन देन पैसे का, ख़ास तौर पर करेंसी का, जो गोल्ड का काम करते हैं या करेंसी का लेन देन करते हैं, या जो भी इस हवाले से जो भी काम करते हैं, उसमें थोड़े मोहतात रहें। कोई ऐसा बड़ा रिस्क ना लें जिससे आप समझें कि 2 के 4 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो लिहाजा मोहतात होकर जो भी है आपका एक सिलसिला है उसमें मोहतात होकर चलें। अब आ जाते हैं तीसरे घर की तरफ। तो तीसरा घर तकरीबन बेहतर है, क्योंकि वीनस है तीसरे घर में। तो तीसरा घर तकरीबन ठीक है, उसमें कोई ऐसी वो तीसरा घर बहन भाइयों का है, डोमेस्टिक है, और कोई रिलेटिव वगैरह हैं, इस तरह की कोई सूरत हाल उसकी वो कोई ऐसी ख़तरनाक नहीं है। चौथा घर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि चौथे का लॉर्ड सूरज 5वें पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ताकतवर है। सन जब भी तरकून में आता है तो बहुत ताकतवर है, यानी सन जब भी एसेंडेंट को देखता है तो वो बहुत मजबूत पोजीशन बनाता है। तो टॉरस वालों के लिए सन जो है वो बड़ा मजबूत है, चौथा घर बड़ा मजबूत है। तो जो लोग गाड़ियों का काम करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी का, ज़मीन का, स्कूल का, कॉलेज का जो चलाते हैं, जो इस तरह के ट्यूशन सेंटर वगैरह चलाते हैं, यानी इल्म के हवाले से जो लोग कारोबार करते हैं, काम करते हैं जो लोग, उनके लिए ये सूरत हाल काफ़ी बेहतर है कि वो नया सिस्टम बना सकते हैं। कोई नया कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, नए किसी चीज़ की बुनियाद रख सकते हैं, नए कॉलेज की। तो वो एक सिस्टम इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और जो बच्चे, जो टॉरस में जो बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अच्छी डिग्री के लिए जाना चाहते हैं, मेरा ख्याल उनके लिए भी रास्ते काफ़ी हमवार हैं और वो जा सकते हैं, उसमें इंशाल्लाह उनको काफ़ी कामयाबी मिलेगी। इसी तरह आ जाते हैं 5वें घर की तरफ। तो सन पड़ा हुआ है 5वें, तो और उसका लॉर्ड लेकिन जो है वो छठे है। तो लिहाजा थोड़ा सा औलाद के हवाले से, डिग्री के हवाले से और थोड़ा सा मोहतात रहें, दोस्तों के हवाले से, चूँकि ये एक दोस्त का भी घर होता है जिसको मैं क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन ये दोस्त का भी होता है, आप समझ जाएं। तो उसके हवाले से भी थोड़े मोहतात रहें और इंशाअल्लाह ताला उसमें मामलात को ख़राब ना होने दें। अगर वक्ती तौर पर कोई पोजीशन ऐसी कमज़ोर हो भी गई है तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करें, चलाते रहें। इंशाअल्लाह आगे चल के जैसे सन चेंज होगा मामला बेहतर हो जाएंगे। इसी तरह आ जाते हैं 7वां घर जो मैरिज के हवाले से, वो पोजीशन बड़ी कमज़ोर है, क्योंकि इसका लॉर्ड जो है मंगल 12वें घर पड़ा हुआ है, रेट्रोग्रेड है माफ़ कीजिए, रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में है। और दूसरा केतु भी 7वें घर पड़ा हुआ है। तो ये मैरिज का घर और कारोबारी लेन देन, जो कि मुकदमेबाजी, दूर दराज सफ़र, और ये सेहत के हवाले से भी होता है जो 7वां घर होता है। तो इन तमाम चीज़ों का बड़ा ख्याल रखने की, इन पे किसी किस्म की कोई ऐसा रिस्क लेने की कोशिश न करें जिससे आप समझें कि यूं से यूं हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ड्राइविंग, ये वो गाड़ी बहुत एहतियात से चले, सेहत का। और अगर कोई मुकदमेबाजी का सिलसिला चल भी रहा है
तो उसको वक्ती तौर पे पोस्टपोन करें और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि मामला जो है ना वो जैसे जैसे थोड़ा चेंज आएगा तो मामला बेहतर हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो है पोजीशन जो है वो मैं वीक देख रहा हूँ इसकी 7वें घर की। इसी तरह हम आ जाते हैं 9वें घर की तरफ। तो 9वां घर काफ़ी बेहतर है, यानी 10वें और 9वें का मालिक सैटर्न जो है वो 9वें घर में, लेकिन अभी रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में है। तो थोड़ा सा मतलब है कि इसको भी मोहतात होकर चलें, कोई ऐसा ना समझें जो भी कोई ट्रैवल वगैरह करें या कोई जो सरकारी मुलाजमीन हैं या जो कोई बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाना चाहते हैं या कोई जो बैरून मुल्क कारोबार के लिए जाना चाहते हैं, उनको ज़रा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि मामलात इतने जब तक कोई सैटर्न सीधा नहीं होता, जब तक डायरेक्ट नहीं होता सैटर्न, तो थोड़े से मोहतात रहें, एहतियात करें। इंशाअल्लाह ताला इससे मामलात आप महफूज रहेंगे। जितना आप एहतियात करेंगे उतने ज़्यादा महफूज रहेंगे। इसी तरह 11वां घर भी काफ़ी कमज़ोर है, इसका लॉर्ड जो है वो 8वें पड़ा हुआ है, जुपिटर जो है तो काफ़ी वीक है 11वां घर जो है। तो इसके लिए कोई ऐसा रिस्क ना लें, कहीं इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई आपको अगर कोई लालच दे रहा है 2 का 4 कर दूंगा, यूं कर दूंगा, वो उसमें बिल्कुल ना आए। ऐसी कोई सूरत हाल बनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अपने पैसे को, जो आपके पास है भी पैसा, उसको संभाल के रखें। अभी कोई उसका रिस्क अभी मत लें। ये दिसंबर तक सूरत हाल जो है ना बुर्ज सौर वालों के लिए 11वें घर की थोड़ी कमज़ोर है, तो उसमें मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है। तो इनका लकी नंबर 2 और 8 है, और 5 नंबर भी इनके लिए बेहतर है। 9 नंबर तो वैसे ही ओवरऑल सबके लिए बेहतर होता है 9 नंबर तो, क्योंकि 9 एक बड़ा लक का नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। चूँकि कुल अदद तो 9 होते हैं ना, 1 से 9 होते हैं, 10 के ऊपर जो होते हैं वो फिर वो उसकी काउंटिंग डिफरेंट होती है। तो 9 है इनका अदद, लकी नंबर 9 भी है। तो 9 बहुत अच्छा अदद है 9। तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ा मैं ये कहूँगा कि बुर्ज सौर वाले जो टॉरस वाले जो लोग हैं, इनको ओवरऑल अपना सदका करते रहना चाहिए, मामलात को बहुत मुहतात अंदाज में चलना चाहिए, और चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ख्याल रखें अपने मामलात का। जोज़ा यानी जेमिनी, तो जेमिनी वालों की पोजीशन माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बनी हुई है, लगन काफ़ी मजबूत है, एसेंडेंट काफ़ी ताकतवर है, ज़हनी तौर पर काफ़ी मजबूत हो गए हैं, चूँकि राहु लगन से निकल गया और केतु 7वें घर से निकल गया। तो एसेंडेंट बहुत मेन चीज़ एसेंडेंट होता है। जब आपका एसेंडेंट ताकतवर हो जाए तब आप हर काम कर सकते हैं, जो आप काम करते हैं उसमें आपको कामयाबी मिलती है। तो बुर्ज जोज़ा वालों का एसेंडेंट बहुत मजबूत है, और एसेंडेंट से अगले घर में वीनस है जो कि 7 सितारा है। ये भी एक बेहतर साइन है। अगर इर्द गिर्द नह सितारे हो तब एसेंडेंट को उनका साया पड़ता है, तो वो उनको कमज़ोर करता है। तो वीनस उनके दूसरे घर में है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है, और वीनस लॉर्ड है 5वें घर का। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सुकून दे रहा है, ज़हनी तौर पर मामलात काफ़ी बेहतर बना रहा है। खाना माल भी होता है दूसरा घर, और वीनस वैसे भी लग्जरी का, दौलत का, इज़्ज़त का, शोहरत का, नाम का ये सितारा है। जब खाना माल में बैठा है तो ये दौलत बहुत है। ऐसे कोई नामी बॉन्ड निकल सकता है, जो करेंसी का काम, जो सोने का काम, जो इस तरह का लेन देन का काम करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल हो सकता है दूसरे घर से। तो दूसरा घर भी इनका काफ़ी मैं अच्छा देख रहा हूँ इनका, और दूसरे का लॉर्ड भी इनका 7वें घर में है। तो ये बहुत अच्छा, 7वां घर कारोबार का होता है, मैरिज का होता है, और दीगर मामलात का होता है। तो काफ़ी अच्छा इनका दूसरा घर है। इसी तरह तीसरा घर भी इनका मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर चौथा घर जो है जहाँ सन पड़ा हुआ है, सन हमारे सिस्टम का बादशाह है। सन जब चौथे घर में हो तो बहुत बड़ी मामलात, एक बहुत खूबसूरत घर देता है, बहुत खूबसूरत गाड़ी देता है, बहुत लग्जरी देता है, मामलात को बहुत बेहतर बनाता है, इज़्ज़त मामला
भी बेहतर करता है, इज़्ज़त के हवाले से जो मामलात हैं उनको भी बेहतर करता है। और तमाम मामलात के लिए चौथा घर चूँकि माँ का घर है, आप जब चौथे घर में बैठें तो महफूज हैं, और अगर चौथा घर में सन है तो तब आप डबल महफूज हैं, यानी आपको कोई छेड़ भी नहीं सकता, आपको कोई हिला भी नहीं सकता। तो इस हवाले से जो जेमिनी जो हैं इनका चौथा घर माशाल्लाह बहुत मजबूत है। इसी तरह इनका पांचवा घर जो है मरकरी पड़ा हुआ है, ये एक डबल क्रॉस बना हुआ है, यानी छठे का मालिक चौथे का मालिक पांचवें और पांचवें का मालिक दूसरे, ये एक बड़ा अच्छा योग बना हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त योग होता है। तो जेमिनी वालों के लिए ओवरऑल पोजीशन औलाद के हवाले से भी, जिन लोगों के बच्चे की कोई खुशियाँ हैं, किसी बच्चे की कोई एग्ज़ाम है, किसी बच्चे के कोई लेन देन है, दीगर मामलात हैं बच्चों के हवाले से, उसकी भी खुशियाँ इंशाअल्लाह ताला इनको नसीब होगी। इनाम व इकराम का भी होता है ये चौथा घर, तो इंशाअल्लाह कोई डिग्री वगैरह का भी होता है, जो अच्छी डिग्री आप किसी कोई एग्ज़ाम दिए हुए हैं, कोई ऐसे मामलात, उनके हवाले से भी इंशाअल्लाह ये काफ़ी अच्छा है पांचवा घर। इसी तरह सातवां घर जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। मून सातवें का मालिक होकर, मून सातवें घर पड़ा हुआ है, मुश्तरी नावें सातवें का मालिक होकर सातवें पड़ा हुआ है, बुर्ज कौस का होकर पड़ा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा। ये भी आपके एसेंडेंट को बहुत ताकतवर कर रहा है। जो पहले एसेंडेंट कमज़ोर कर रहा था राहु, अब राहु हट गया, ये दो सितारे आपके लगन को देख रहे हैं, यानी आपकी पावर को ये बड़ा दुगना तुगना चौगना कर रहे हैं। बहुत अच्छा सेहत के हवाले से, ज़हनी सुकून के हवाले से बहुत बड़े मामलात, और मैरिज शादी के हवाले से बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, क्योंकि मून का सातवें घर होना तो ये डेफिनेट इस तरह का कोई योग बनता है कि जैसे शादी वगैरह का योग और दीगर मामलात का योग है। और ये चूँकि किसी मुकदमेबाजी में फ़तह हासिल हो सकती है आपको, और किसी कोई नाम, कोई कारोबार, कोई शराकती कारोबार में भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो इंशाल्लाह ये आपका सातवां घर भी काफ़ी बेहतर है। लेकिन नावां घर जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है इस वक्त। नावें का मालिक जो है वो सैटर्न जो है वो आठवें आ गया है, और अभी कोई साथ नज़र भी नहीं है नावें घर पे, तो बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से थोड़ा सा सिस्टम जो है वो कमज़ोर है। ख़्याल रखें, अगर कोई ऐसा कोई लालच वालच आपको कोई दे रहा है कि बैरून मुल्क का हमें दे दें, हम यूँ कर देंगे, बैरून मुल्क आपकी नेशनलिटी हो जाएगी आपका कारोबार, तो उस पर बिल्कुल कतई भरोसा न करें, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो मामलात जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर चल रहे हैं, और उसके लिए बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरह जो 10वां घर है उसका जुपिटर बड़ा ताकतवर हो गया, 10वें का लॉर्ड होकर जुपिटर जो है वो 7वें घर पड़ा हुआ है। तो कारोबारी जो लोग, मुलाजम पेशा नहीं, जो लोग कारोबारी लोग हैं, उनका सिस्टम बहुत मजबूत बना हुआ है, यानी जो ख़ास तौर पर कपड़े का, गारमेंट्स का और इस तरह का जो काम करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उनके मामलात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। तो इसी तरह ही आपका जो 10वां घर है, 10वां घर जो कि कारोबार का भी होता है, गवर्नमेंट का भी होता है, इज़्ज़त का, मर्तबे का, इन तमाम हवाले से जो है ना, असल में मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को थोड़ी तरबियत भी, यानी पढ़ाऊँ भी, सिखाऊँ भी उनको कि व्हाट इज़ द एस्ट्रोलॉजी। बहुत सारे लोग मैं देख रहा था कि वो दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, डिग्रियाँ दे रहे हैं। ऐसा एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा इल्म है कि कोई किसी को सिखा नहीं सकता, सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। फिर आपका जो एक्सपीरियंस है, जो तजर्बा है, उस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसान गेन होता है तजर्बों से। तो उसके लिए कोई ऐसी कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी की कोई मैं समझता हूँ कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे उस्तादों की निगरानी, अच्छे गुरुओं की निगरानी मेरी हमेशा कोशिश रही है। मैंने कोई तकरीबन टीवी पे मैंने कोई तकरीबन 20 साल मैंने प्रोग्राम किए हैं टीवी पे, मैंने मैगज़ीनों में कोई तकरीबन 10 साल मैंने कॉलम लिखे। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश ये होती थी कि मैं लोगों को बताऊं, लोगों को सिखाऊं, ताकि जो जाली जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो जाली किस्म का, वो लोगों को लूटना बंद कर दें, लोग उनसे धोखा ना खाएं। इसलिए मैं हर आदमी को, जो भी मेरे पास, जो भी मेरे क्लाइंट हैं, जो भी मेरे पास आते हैं, वो सब, मेरा ख्याल है तकरीबन सब सीखे हुए हैं। उनका धोखा खाना या उनको धोखा देना बड़ा मुश्किल काम है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए जो है आप थोड़ा सा तो
मैं भी बताता भी रहूँगा। इसी तरह मेरा मैं घरों के हवाले से भी बता रहा हूँ, दीगर मामलात के हवाले से भी बता रहा हूँ, इनकी रेमेडी भी मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। बेफिक्र है, मैं आपको बहुत कुछ दूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है, पता नहीं कितने साल है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह, मेरी कौम से मेरा वादा है कि मैं इनको भरपूर, जो इल्म मुझे मेरे सीनों में जो इल्म है वो मैं इनको भरपूर अपने लोगों को देकर जाऊँगा। तो इनका लकी नंबर जो है 3 है और 9 है, और 9 तो वैसे ही सबका ही लकी नंबर होता है। और इनका कलर जो है वो ब्लू है, और इनका जो दिन है वो बुध का दिन है, बुर्ज सरतान यानी कैंसर। तो कैंसर वालों की पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत बड़ा योग बना हुआ है कैंसर वालों का। ये 11वें का मालिक जो है जोरा लगन में, वीनस लगन में, एसेंडेंट में होना। एसेंडेंट बहुत पावरफुल है, एसेंडेंट को मून देखता है, सैटर्न देखता है एसेंडेंट को। तो मंगल इनका बहुत अच्छा है, 10वें घर पड़ा हुआ है, लेकिन चूँकि रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में, तो थोड़े से मामलात को कमज़ोर करता है। तो एसेंडेंट इनका बुर्ज सरतान वालों का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खुशखबरियाँ हैं, बीवी की तरफ से बहुत अच्छी खुशखबरियाँ हैं। तो चूँकि वीनस लगन में है, तो वीनस का मतलब है कि जो मर्द हैं उनके लिए बीवी की तरफ से खुशखबरी हैं, जो औरतें हैं उनको अपने, वैसे वीनस तो औरतों का ही ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि वीनस वाले जो मर्द हैं उनको बीवियों की तरफ से खुशखबरियाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसी तरह इनका दूसरा घर जो है खाना माल है, वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि मार्स की नज़र है। अभी थोड़ा सा एक खिंचाव है, खिंचाव वो है कि मार्स की नज़र तो बहुत अच्छी है दूसरे घर पे, लेकिन चूँकि थोड़ा रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में, लिहाजा थोड़े से मामलात खींचे ताने रहते हैं। तो लिहाजा घबराएं ना इंशाल्लाह। फिर भी मैं कहूँगा कि कैंसर वालों की पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। कोई सरकारी मुलाजमत मिलने जा रही है, कोई बैरून मुल्क मुलाजमत मिलने जा रही है, कोई बैरून मुल्क से फंडिंग होने जा रही है, कोई बैरून मुल्क से कोई रुकी हुई रकम मिलने जा रही है, कोई घर का, कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी, कोई नई सवारी, कोई नई गाड़ी। चूँकि चौथा घर बड़ा मजबूत आया हुआ, चौथे का मालिक लगन में, वीनस चौथे का मालिक होकर एसेंडेंट, और चौथे में मरकरी पड़ा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा साइन है, बहुत ज़बरदस्त साइन है। तो कैंसर वालों के लिए मैं समझता हूँ कि ये अगला हफ्ता बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ इनको मिलने वाली है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा है, घबराना नहीं है कैंसर वाले लोग जो हैं। इसी तरह इनका जो 5वां घर है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खुशखबरियाँ हैं औलाद के हवाले से, मामलात के हवाले से। चूँकि इसके औलाद का लॉर्ड जो है 10वें घर में, तो बेटे की खुशी मैं देखता हूँ इंशाअल्लाह ताला। और जो बेटा जो है, जो भी आपकी औलाद है जो पढ़ने गई हुई है, या जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिन बच्चों ने डिग्री लेनी है, उनके हवाले से भी पोजीशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि 5वां घर बहुत ताकतवर है और औलाद की पोजीशन जो है उसमें काफ़ी अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह 7वां घर जो है वहाँ ज़ोल और कमर है, तो ये दोनों अच्छी, सैटर्न अपनी राशि का होकर पड़ा हुआ है, कमर लगन का मालिक होकर 7वें पड़ा हुआ है। तो ये जहनी सुकून देता है, मामलात को बेहतर बनाता है, चीज़ों को बहुत अच्छा करता है, कारोबारी मामलात बहुत बेहतर बनाता है। अपने जो शराकती जो कारोबार कर रहे हैं उनको बड़ा हैंडसम प्रॉफिट देता है। जो मुकदमेबाजी में जो लोग उलझे हुए हैं उनकी खलासी हो सकती है, उनकी जीत भी हो सकती है, उनको फ़ायदा भी हासिल हो सकता है मुकदमेबाजी से। तो इसी तरह जो इनका 7वां घर है वो बहुत अच्छा है कैंसर वालों के लिए, और उसमें ज़ोल पड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छा साइन है। सैटर्न बुर्ज जद्दी का, सैटर्न जब ताकतवर होकर आता है इंसान को बड़ी पोजीशन देता है, और जब कमज़ोर आता है तो ज़मीन चटवा देता है। तो ये सैटर्न का फार्मूला, चूँकि इस वक्त बुर्ज जद्दी में, जो कि इसका अपना घर है, अपनी राशि है इसकी, अभी चूँकि रेट्रोग्रेड है, थोड़ा उल्टी चाल में, इसलिए वो फल नहीं दे रहा। तो जब ये इंशाल्लाह सीधा होगा तो आप देखिएगा कि ये बड़ा भरपूर फल देगा, सैटर्न बहुत नवाजेगा इंशाल्लाह ताला। जो सैटर्न वाले जो लोग हैं या कैंसर वाले जो लोग हैं, इनको बहुत बड़ी मामलात इनके बेहतर होंगे इनके। इसी तरह इनका जो है वो 9वां घर जो है वो अभी भी इनका भी थोड़ा सा वीक चल रहा है, चूँकि 9वें का मालिक जो है वो छठे पड़ा हुआ है, तो थोड़े से खुफिया दुश्मन और जो कोई
अमलियात और ये और जादू और टोने और ये सब के चीज़ें जो होती हैं ना, ये भी एक्टिव हुई भी होती हैं। जब इसमें छठा घर का, छठे का मालिक चूँकि छठे भी पड़ा हुआ है ना, तो छठा घर इन चीज़ों के हवाले से होता है, तो ये सब चीज़ें भी एक्टिव हो जाती हैं। तो इन पे ख़ास तौर पर आपने जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करना है। और दूसरा या कबीरो या मत आलो, इसका विर्द भी करना है 333 दफ़ा। और बल्कि काली चीज़ का भी सदका करें। काली चीज़ का सदका करने का ये फ़ायदा होता है कि ये तोड़ है, जादू टोने अमलियात का तोड़ है। जब भी आप काली चीज़ का सदका करेंगे इंशाल्लाह ऐसी इस किस्म की जो भी चीज़ें आप पे किसी ने कोई ऐसी कोई ख़तरनाक कोई सूरत हाल जो लोग करवा देते हैं, उससे भी आपको इंशाल्लाह ताला आपकी जान बच जाएगी और कोई ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल आप पर नहीं आएगी। तो नावा घर थोड़ा सा वीक है, ख्याल रखें। सफ़र के हवाले से मोहतात रहें, बैरून मुल्क हवाले से, लेन देन के हवाले से। तो इसी तरह थोड़ा सा मामले को थोड़ा देखभाल कर चलें, चीज़ें संभाल के चलें, तो इंशाअल्लाह ताला कोई ख़तरनाक मामला जो है वो नहीं होंगे। अब आ जाते हैं हम 10वें की तरफ। तो 10वें का मालिक 10वें यानी मंगल 10th हाउस का लॉर्ड होकर 10th हाउस में पड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा एक योग होता है। अगर ये मंगल सीधा हो जाए तो आप ये समझें कि कैंसर वाले जो लोग हैं उनको घर से बुला के उनको नौकरियां दी जाएंगी। इनकी ये सूरत हाल इनकी बनी हुई है। इसमें सरकारी मुलाजिम जो लोग फ़ौज और पुलिस और इस तरह के जो बाइख्तियार ओहदों पे जो लोग हैं उनके लिए पोजीशन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी है, लेकिन अभी रेट्रोग्रेड है। लेकिन मायूस ना हो, इंशाल्लाह कोई ज़्यादा नहीं है। मेरा ख्याल है नवंबर की कुछ 22 नवंबर या 20 नवंबर को ये डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट होगा बहुत अच्छा फल देना शुरू करेगा और बहुत बड़ा योग बनाएगा। अभी ये वापस भी आएगा, बुर्ज हूत में वापस भी आ जाएगा। फिर जब वापस होकर फिर दोबारा जब बुर्ज हमल में जाएगा, जब ये सीधा होगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा फल देगा, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। तो इसी तरह इनका जो लकी नंबर है वो 1 और 4 है। और इनको सदका जो है वो सफ़ेद चीज़ का देना चाहिए और लाल चीज़ का भी सदका देना चाहिए, जिसमें लाल मसूर की दाल और लाल कपड़ा वगैरह भी ऐसा कोई दान कर सकते हैं आप। कोई लाल टमाटर वगैरह भी दान कर सकते हैं। तो इनका जो 11वां घर है वो बहुत ताकतवर है। मफादात का घर जो है वो बहुत ताकतवर है, चूँकि जो इनामी बॉन्ड वगैरह लेकर रखे हैं, कोई लॉटरी वगैरह जो चूँकि वीनस है तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इंशाल्लाह इनके फेवर में आएंगी और मामलात इनके काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। बुर्ज असद यानी लियो, तो लियो वालों का एसेंडेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एसेंडेंट का लॉर्ड जो है सन दूसरे घर में पड़ा हुआ है और सन जिस घर में बैठता है उसकी मंसूबात को बढ़ाता है, उसको दुगना चौगना 8 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि सन इनका दूसरे का लॉर्ड जो है खाना माल में पड़ा हुआ है, दौलत के घर में पड़ा हुआ है, तो कहीं से बड़ी मिकदार में कोई रुके हुए पैसे, कहीं से रुकी हुई दौलत आपको मिलने वाली है इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत अच्छी है, क्योंकि दूसरा घर मनकूहा का भी होता है, उसका भी होता है जो शादी के बाद जब आप किसी की शादी के हवाले से कोई सूरत हाल देखने जाते हैं। नवांशा चार्ट भी देखा जाता है, लेकिन मनकूहा का भी होता है दूसरा घर। ये अभी अगर देखें तो ये भी ज़्यादा, इसमें भी ज़्यादा चीज़ें आपको नज़र आएंगी। वैसे तो शादी के बाद कहते हैं कि नवांशा चार्ट देखना चाहिए, उससे नवांशा चार्ट से ये होता है कि दोनों की पोजीशन वाज़े हो जाती है, यानी शौहर की और बीवी की, तो दोनों की पोजीशन वाज़े हो जाती है नवांशा चार्ट से। तो इसी तरह लियो जो है ये काफ़ी बेहतर है, एसेंडेंट काफ़ी ताकतवर है, मामलात बहुत अच्छी, बहुत बाइज़्ज़त तौर पर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो सिस्टम इनका बना हुआ है। इसी तरह इनका जो है वो जो दूसरा घर है बताया है कि काफ़ी बेहतर है, मजबूत है दूसरा घर, तो सन पड़ा हुआ है दूसरे घर में। इसी तरह तीसरा घर जो है मरकरी पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा है मरकरी, बहुत ताकतवर है मरकरी, लेकिन
उसका लोड जो है वो ज़रा 12वें घर में, तो लिहाजा मुलाजमीन पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने बहन भाइयों से, लेन देन के, डोमेस्टिक सफ़र से, डोमेस्टिक कोई चीज़ें ऐसी जो अंदरून डोमेस्टिक आप करना चाहते हैं, उससे अभी फ़ौरी तौर पर थोड़ा सा परहेज़ करें और उसके मामलात को भी चलाने की कोशिश न करें। तो इसी तरह इनका जो है वो चौथा घर है, चौथा घर बेहतर है, ठीक है, मामलात काफ़ी अच्छे हैं। उसका लॉर्ड मंगल वैसे तो रेट्रोग्रेड है, लेकिन 9वें घर में है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, जगह अच्छी है, तो लिहाजा आपको ख़तरा नहीं है, कोई ऐसी कोई ख़राब सूरत हाल नहीं बनाएगा। इसी तरह आ जाते हैं हम इसके 5वें घर की तरफ। 5वां घर बहुत ताकतवर है, मुश्तरी 5वें का मालिक होकर 5वें पड़ा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा साइन बना रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन बना रहा है मुश्तरी। तो औलाद के हवाले से, कोई इनाम व इकराम के हवाले से, कोई दीगर मामलात के हवाले से, यानी कोई डिग्री के हवाले से, कोई इस तरह की चीज़ें बनाने के हवाले से ये मामलात काफ़ी बेहतर होते हैं, चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और इंशाल्लाह 5वां घर आपका बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है, लेकिन 7वां घर ताकतवर नहीं है। 7वां जो मैरिज के हवाले से जो घर है, एक तो वीनस 12वें घर में है और दूसरा जो है इसका लॉर्ड 6ठे घर में है, तो ये जो है ये थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में है, इसकी सिस्टम बहुत वीक है। तो लिहाजा अभी कोई मैरिज के हवाले से कोई ऐसा सिस्टम ना बनाए, जिन लोगों की शादी होने वाली है या जिन लोगों ने कोई ऐसा कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके लिए ख़ास तौर पर मोहतात रहें। और जो कोई किसी से कारोबार करना चाह रहे हैं, जो कोई शराकत का कारोबार करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा मोहतात रहें। कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह की गलत फहमियाँ जो होती हैं वो आपको ख़राब कर सकती हैं, तो लिहाजा थोड़े से मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी सैटर्न के सामने कोई ऐसी कोई नई कोई सूरत हाल जो है ना वो अभी बनी नहीं है। जैसे जुपिटर अभी चेंज होकर जैसे सैटर्न के घर में आएगा, तो वो एक बहुत अच्छा मतलब सेफ़ हो जाएंगे फिर वो लोग जो सैटर्न के हवाले से, जिनका सैटर्न बुर्ज है या जो सैटर्न के हवाले से जो उनकी प्लेसमेंट है, उसमें भी उनको काफ़ी मतलब एक फ़ायदा होगा इनका। तो लिहाजा मैरिज, शराकती कारोबार और मुकदमेबाजी और दूर दराज का सफ़र, अपनी सेहत, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसके लिए काली चीज़ का सदका करते रहें, चूँकि 6ठे घर में मैंने अभी जिक्र भी किया, 6ठा घर इसी किस्म का होता है, जादू टोना ये वो फलान ढिमका, तो 6ठे घर के हवाले से थोड़े से मोहतात रहें, काली चीज़ का सदका करें। और एक और अहम बात मैं आपको बताऊँगा, जब भी किसी पे इस किस्म की अमलियात कोई ऐसी हो रही हो तो आयत करीमा पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया तो हमने कहा पढ़ ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उसने पढ़ा और हमने उसको तकलीफ़ से निजात दी, और इसके पढ़ने वालों को हम हमेशा इसी तरह तकलीफ़ से निजात देते रहेंगे, ये अल्लाह का वादा। तो जब भी आप मुश्किल में हो बस तस्बीह लेकर बैठ जाएं और आयत करीमा का विर्द करें, इंशाअल्लाह कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सब बातें जो हैं अल्लाह पे छोड़ दें और अल्लाह आपको कामयाबी देगा। तो जब भी किसी को ऐसा जादू टोने वगैरह का कोई ऐसा कोई सिलसिला कोई बने या कोई ऐसा कोई वहम बनना, तो आप फ़ौरन इशा के बाद 41 दफ़ा आयत करीमा का विर्द करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं है। इसी तरह 9वां घर जो है वो भी अच्छा है, मंगल 9वें का मालिक होकर 9वें पड़ा हुआ है, क्योंकि उल्टी चाल में इसलिए थोड़ा सा 100% नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसका मफाद ज़रूर देगा। बैरून मुल्क के हवाले से कोई वादा हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आप फौरी तौर पर उस पर वो अमल दरामद हो जाए। तो महीने 2 महीना है थोड़ा सा, उसमें थोड़े से आप कोई प्लान बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, तो उसमें 1-2 महीने तो लग ही जाते हैं, लेकिन सिलसिला बन गया है क्योंकि मंगल वहाँ पहुँच गया है और वो इशारा दे रहा है इस बात का कि इशारा दे रहा है इस बात का कि आपका सिलसिला बन गया है, तो इंशाल्लाह आप तैयारी कर लें। और चूँकि 9वां घर दूसरी शादी के हवाले से भी होता है, यानी जिन लोगों की कोई मामला पहली शादी के हवाले से कोई चीज़ें ख़राब हो गई हैं, कुछ चीज़ें, तो उसके हवाले से भी उनकी दूसरी शादी का जिनकी होनी है उसका भी योग बना हुआ है। चूँकि 9वां
नावा घर दूसरी शादी का भी होता है, बैरून मुल्क सफ़र का भी होता है, नसीब का भी होता है, साला साली का भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब मामलात इंशाल्लाह ये सिस्टम में चल रहे हैं और आगे जाके इंशाल्लाह ये बेहतर मजबूत हो जाएंगे। इसी तरह 10वां घर जो है वो थोड़ा सा वीक है। जो मुलाजमीन हैं, जो मुलाजमत करना चाह रहे हैं, जिनको नौकरी की उम्मीद है, उनको भी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए इंशाल्लाह ताला, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। उम्मीद रखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद रखें इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा और चीज़ें आपकी बनना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह जो है 9वां घर 11वां घर जो है वो काफ़ी बेहतर है। मरकरी तीसरे पड़ा हुआ है और तीसरे की उस पर पूरा नज़र है मरकरी की, यानी 11वें घर पे अपने घर को, कोई भी अपने घर को बुरी निगाह से नहीं देखता। जब भी मरकरी, चूँकि मरकरी अकेला है, अभी गरूब नहीं हुआ, सन और मरकरी दोनों इकट्ठे चलते हैं। कभी कभार होता है थोड़ा सा 4-5 डिग्री 7 डिग्री का फ़र्क से आगे पीछे हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल सन से मरकरी अलग ही है। सन मेरा ख्याल अभी 9 डिग्री पे है और मरकरी 4 डिग्री पे है, 10 डिग्री पे है सन। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कुछ ही दिनों में, चूँकि एक दिन की स्पीड होती है, एक दिन में 1 डिग्री चलता है सन जो है, तो मेरा ख्याल है जल्द पहुँच जाएगा, इसको ले लेगा। तो इसी तरह इनका लकी नंबर जो है वो 5 और 9 है और इनका लकी डे जो है इतवार और जुम्मा है। और इनका लकी कलर जो है, एक तो वाइट रंग की चीज़ का सदका करें और दूसरा काली चीज़ का जो मैंने बताया वो करें और तीसरा जो है लाल चीज़ का भी सदका करें। सुंबला यानी विर्गो, तो विर्गो वालों की पोजीशन बहुत अच्छी है। सन इस वक्त उनके असेंडेंट में है। एसेंडेंट बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। विर्गो वालों, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। मुश्तरी की प्लेसमेंट भी अच्छी है, मरकरी की प्लेसमेंट भी अच्छी है, वीनस की प्लेसमेंट भी अच्छी है, सन और मून की प्लेसमेंट भी अच्छी है। तो माशाल्लाह विर्गो वालों के लिए बहुत अच्छा ये योग बना हुआ है। तो विर्गो वाले जो लोग हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। एसेंडेंट मजबूत है, सेहत अच्छी रहेगी। दीगर मामलात लेने देने के हवाले से लोगों से जो भी पैसे वैसे या जो भी कारोबारी शराकत में जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, इसमें इंशाल्लाह आप विन रहेंगे। बहुत अच्छी पोजीशन है। इसी तरह खाना माल में जो धनवेश योग बना हुआ है, यानी ये दौलत का योग होता है, यानी दूसरे का मालिक 11वें होना, ये धनवेश योग होता है, यानी ये दौलत का योग होता है। ऐसे लोगों को खाम खा पैसे मिलते हैं, यानी जिसके लिए इनको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, कोशिश नहीं करनी पड़ती, अचानक कहीं से अल्लाह के फजल व करम से अचानक कहीं से इनको पैसे मिल जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त योग बना हुआ है, धनवेश योग है, दौलत का योग है। तो इंशाअल्लाह ताला सुंबला वालों के लिए ये अगला हफ्ता जो है, जो अभी जो आ रहा है, ये काफ़ी बेहतर है इंशाअल्लाह। बड़ी खबरें हैं इनके लिए अच्छी। इसी तरह इनका चौथा घर जो है वो बहुत अच्छा, जुपिटर चौथे का मालिक होकर, बुर्ज कौस का होकर जुपिटर, और जुपिटर विर्गो के हवाले से, जुपिटर जो होता है ये बहुत मजबूत होता है। जब भी विर्गो के एंगल में जुपिटर आता है तो ये बहुत मजबूत बनाता है उसके घर को। चौथे घर आया हुआ है तो बहुत मजबूत है। 10वें को देख रहा है और 8वें घर को देख रहा है। 8वां घर जो होता है ये बीमारी का, तकलीफ का, यानी उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। 8वें घर को भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। तो विर्गो वालों के लिए पोजीशन जो है मैं बहुत अच्छी देख रहा हूँ। तो इसी तरह इनका 5वां घर जो है वो भी बहुत मजबूत है। सैटर्न पड़ा हुआ है, मून पड़ा हुआ है 5वें घर में, तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है 5वें घर का। इसमें कोई आपको औलाद के हवाले से कोई इनाम व इकराम, कोई लॉटरी, कोई औलाद की खुशी, किसी बच्चे की डिग्री, कोई बैरून मुल्क से किसी बच्चे की कोई डिग्री हासिल करने जाना है या वहाँ से हासिल कर रहा है। तो जो भी हवाले, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं सिस्टम में, इसलिए हम सब की बात कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा 5वां योग बना हुआ है, 5वें घर का योग बना हुआ है माशाल्लाह से, बहुत मजबूत है। और मून का यहाँ होना ये बहुत अच्छा साइन है। सैटर्न का यहाँ होना बहुत अच्छा साइन है। सैटर्न जिस घर में बैठता है उसकी मंसूबात को बढ़ाता है, चौड़ा करता है, लेकिन सैटर्न जहाँ देखता है वहाँ बर्बाद करता है। लेकिन जहाँ बैठता है, चूँकि इनके 5वें घर में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा, बहुत बलवान कर रहा है 5वें घर को, बहुत ताकत दे रहा है।
तो इसी तरह इनका 7वां घर जो है वो भी बहुत अच्छा है, मुश्तरी का घर है 7वां, मैरिज के हवाले से है 7वां घर, तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। जिन लोगों की शादी वगैरह ये वो जो भी प्लान है, मेरा ख्याल है बहुत जल्दी इनको कर लेना चाहिए इस मामले को, क्योंकि ये मामला इनका बहुत अच्छा होने जा रहा है और शादी बहुत धूमधाम से शादी होगी और पसंद की शादी भी होगी। यानी अगर अच्छे घरों में 7वें घर का लॉर्ड अगर अच्छे घर में हो तो लव मैरिज भी हो जाती है, पसंद से शादी भी हो जाती है। ऐसे लोगों को लव अपनी फैमिली में होता है, क्योंकि वो चौथा घर माँ का होता है, तो करीबी लोगों में वो जो है ना वो उनकी वो शादी का योग बनता है उनका। तो 7वां और कारोबार का भी होता है 7वां घर। 7वां घर दूर दराज सफ़र का भी होता है, मुकदमेबाजी का भी होता है 7वां घर, और 7वां घर जो होता है शराकती कारोबार का भी होता है। तो अगर आप कोई शराकती कारोबार करना चाहते हैं, किसी से मामलात बनाना चाहते हैं तो करें इंशाअल्लाह ताला। इसको काफ़ी अच्छा मैं देख रहा हूँ, काफ़ी बेहतर मैं देख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला आपका जो 7वां घर है। तो इसलिए कोई जो भी आपके कोई केस का, क्योंकि वहाँ से उससे 10वें को मुश्तरी देख रहा है, तो आपका कोई मुकदमेबाजी या कोई ऐसा का काम उलझा हुआ है, उस पर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो वो मामला हल हो जाएगा। क्योंकि जुपिटर है, इसका लॉर्ड जुपिटर है जो कि पड़ा हुआ है चौथे घर में और चौथे से 10वें को देख रहा है। ये एक बहुत ज़बरदस्त योग है, बहुत ज़बरदस्त योग बना हुआ। तो इंशाल्लाह आपको कामयाबियाँ होंगी इज़्ज़त में, मर्तबे में, कारोबार में। और जो लोग ख़ास तौर पर जो लोग गारमेंट्स का, कपड़े का काम जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है उनके लिए। तो ये अब हम आ जाते हैं इसके नावे घर की तरफ। तो नावे का मालिक जो है वो पड़ा हुआ है 11वें, वीनस। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होके पड़ा हुआ है वीनस नावे का मालिक होकर 11वें। नावे का मालिक 11वें हो तो ये बहुत अच्छा। मेरे मुशाहिदे हैं, देखो मैं जो भी बात कर रहा हूँ अपने मुशाहिदों से बात करता हूँ, क्योंकि मैंने कई लाख मैंने जायचे बनाए, 50 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। आप सोचिए कि मैं किन किन लोगों से मिला हूँगा, किस तरह से मैंने लोगों से जो उनके मैंने बना के जायचे उनसे मैंने वो हासिल किए, योग हासिल किए। तो इसी तरह जायचे में अगर नावे का मालिक 11वें पड़ा हो तो बहुत बड़ा फल देता है, बहुत ज़बरदस्त फल देता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है नावा घर। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जो लोग दूसरी शादी के हवाले से जिन लोगों की पोजीशन बनी हुई है वो भी बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त योग बना हुआ है। इस वक्त आप अगर ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे, कोई ज़रूरी नहीं, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि जिन लोगों की शादियाँ ब्रेक हो गई हैं या कुछ ऐसा कोई सिलसिला बन गया और दूसरी शादी नहीं हो रही, तो वो अब वक्त आ गया, वो योग बन गया है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी कोशिश करें तो आप कर सकते हैं। उसमें कोई मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, फीमेल से भी ऐसा कोई ना कोई ऐसा खुदा ना करे कोई ऐसा हादसात हो जाते हैं, तो उसके लिए भी मतलब है कि अब ये योग जो है ना फाइनली बना हुआ है। तो इसी तरह इनका जो है मतलब है कि 10वां घर वो भी बहुत ताकतवर है, उसका तारत दूसरे पड़ा हुआ है जो कि खाना माल का लॉर्ड होकर पड़ा हुआ है 10वें का मालिक। यानी बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी इज़्ज़त, बहुत बड़ी शोहरत, बहुत बड़ा मर्तबा हासिल होने जा रहा है। इनका लकी नंबर 3 to 6 है और दिन है बुध का और कलर है इनका ग्रीन। मीज़ान यानी लिब्रा, तो माशाल्लाह लिब्रा वालों की पोजीशन भी बहुत अच्छी बनी हुई। मरकरी जो है वो नावे का मालिक होकर लगन में, असेंडेंट बड़ा मजबूत है लिब्रा वालों का। इनका जो लॉर्ड है, लिब्रा का जो लॉर्ड है वो 10वें घर में है, तो ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है लिब्रा वालों के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशखबरी हैं, असेंडेंट बहुत मजबूत है, नई जॉब, नई मुलाजमत, ज़रा सी भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ख़ास तौर पर फ़ीमेल के हवाले से, क्योंकि वीनस है और वीनस पड़ा हुआ भी 10वें घर में है, तो फ़ीमेल के लिए ये जो लिब्रा वाली हैं, जो इनके लिए ये योग बड़ा मजबूत बना हुआ है इंशाल्लाह। और बहुत सारी कामयाबियाँ भी हैं इनको, मेल के लिए भी, लेकिन ख़ास तौर पर वीनस का ताल्लुक फ़ीमेल से है, तो फ़ीमेल के लिए बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। इसी तरह दूसरा घर जो है
खाना माल का लॉट जो है वैसे तो चौथे घर में है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है, और वीनस की नज़र भी है चौथे घर पे, सॉरी दूसरे घर पे, तो जो कि खाना माल है, दौलत का घर है और मुस्तकबिल का है। तो ये लोग जो भी आप इस वक्त जो भी आप प्लान करना चाह रहे हैं, मुस्तकबिल के लिए जो भी प्लान करना चाह रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो बैरून मुल्क जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई नए कारोबार का प्लान कर रहे हैं या कोई नए मामलात बनाना चाह रहे हैं किसी भी हवाले से, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला मैं इनकी बहुत बड़ी कामयाबी देख रहा हूँ। मामलात बहुत अच्छे में बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इनके। तो इसी तरह इनका जो है वो तीसरा घर वो बेहतर है, जुपिटर पड़ा हुआ है, काफ़ी अच्छा है, नौकरों से बड़ा मफाद, बड़े वफ़ादार नौकर, रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा लेन देन और दीगर मामलात बहुत ज़बरदस्त बनने जा रहे हैं। इसी तरह चौथा घर जो है सैटर्न चौथे घर में, सैटर्न चूँकि जायदाद प्रॉपर्टी का इससे सैटर्न से बड़ा लिंक होता है। ऐसे लोग जो ज़मीन का, जो जायदाद का, जो प्रॉपर्टी का, जो गाड़ियों का, जो सवारियों का जो भी कारोबार करते हैं उनको बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है, एक बहुत बड़ा सिस्टम बनने वाला है उनके लिए। अभी तो रेट्रोग्रेड है लेकिन इंशाल्लाह वो चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं, मामलात बहुत अच्छे बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और चीज़ें इंशाअल्लाह ताला। और इसमें जो भी आप इसके बारे में जो भी प्लान कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत बड़ी आपको इसमें कामयाबी हासिल होगी। आप करें, कई लोग ऐसे हैं जो होटल बनाना चाह रहे हैं, जो कोई खाने पीने की अशिया, कोई ज़मीन, कोई ज़राई ज़मीन, कोई घर, कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनके लिए ये बहुत बड़ा बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है। तो इसके लिए बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है और थोड़ा सा इसको सीधे होने की देर है, क्योंकि 29 सितंबर को ये सीधा हो रहा है सैटर्न। तो इंशाल्लाह चीज़ें खुद ब खुद खुलेंगी, रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे, मामलात खुद ब खुद बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। और आप फिक्र नहीं करें, मैं मीज़ान वाले जो लोग हैं, जो लिब्रा वाले लोग हैं, मैं इनकी पोजीशन को बहुत मजबूत होता हुआ देख रहा हूँ। इसी तरह पांचवा घर, इसका लॉर्ड भी सैटर्न चौथे पड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा योग बना रहा है, बहुत ज़बरदस्त योग बना रहा है और मामलात इनके बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। यानी औलाद के हवाले से और डिग्री के हवाले से, जिनके बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए हैं या जिनके बच्चे कोई तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन जो लिब्रा यानी मीज़ान जो बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह मैं एक बहुत अच्छी डिग्री देखता हूँ। तो चूँकि पाँचवा और 10वां घर भी, 10वां तो डिग्री का होता ही है, जायचे का 5वां घर भी डिग्री के होता है। यानी अगर 10वां घर ताकतवर है और 5वां घर ताकतवर नहीं है, तब आप वो डिग्री हासिल नहीं कर सकते जो एक सही मायने में जो डिग्री होगी। अगर 5वां घर ताकतवर है, 10वां घर ताकतवर नहीं, तब भी तो एक बड़ी मजबूत डिग्री हासिल करने के लिए इन दोनों घरों का ताकतवर होना जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो 5वां घर माशाल्लाह बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। तो 10वां घर भी इनका माशाल्लाह इस वक्त काफ़ी ताकतवर है। लगन का लॉर्ड पड़ा हुआ 10वें घर में और बहुत अच्छी पोजीशन है। तो मैं समझता हूँ कि किसी बड़ी आला, बड़ी अच्छी डिग्री जो आपको मिलने वाली है इंशाअल्लाह ताला, उसके लिए खुशखबरी हैं आपके लिए। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को लिए बच्चों की पैदाइश या बच्चों की उम्मीद इंशाअल्लाह लगाए बैठे हैं, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह उनकी बिल्कुल ख्वाहिश पूरी करेगा और इंशाअल्लाह ताला उनको यकीनन औलाद की खुशियाँ नसीब होंगी। अब हम आ जाते हैं 7वें घर की तरफ। तो 7वां घर चूँकि मैरिज के हवाले से मंगल पड़ा हुआ है, ये मंगल योग बना रहा है, तो इसलिए जो भी आप शादी करना चाह रहे हैं या जो भी मैरिज करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको मैच करना बहुत ज़रूरी है। मैचिंग से शादी करेंगे तो यकीनन कामयाबी होगी, यकीनन कामयाबी। देखें, मैचिंग जब जायचे में किसी की जाती है तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिया जाता है। तो उसको मैचिंग के सिस्टम में डालते हैं तो उनके 36 गुण निकलते हैं। कभी गुणों पे कभी तफसील से मैं बात करूंगा कि कौन कौन से गुण होते हैं। वो 36 गुण होते हैं और 36 में से अगर किसी के 30 मिल रहे हैं तो फिर वो ये होता है कि वो मियाँ ने कहा कि सोचा कि मैं चाय पीनी है तो वो बीवी चाय बना के ले आए, या बीवी ने कुछ सोचा तो वो मियाँ ने वो उसके लिए कोई चीज़ खरीद, मतलब ये। और अगर मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 20 गुण मिलना ज़रूरी है। अगर 20 गुण से कम मिलते हैं तब वो शादी जो है ना वो कामयाब नहीं होती। देखें, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं।
आपको पता है हमारे यहाँ तलाक का रेशो 52 से अबव हो गया। तो लिहाजा मैं तमाम वालिदैन से कहूँगा, एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, बहुत सारे हमारे एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत सारे काबिल भी हैं। मैं किसी को ये नहीं कहता कि कोई खुदा न खास्ता कोई, बहुत मुझसे भी ज़्यादा काबिल हैं, बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं। तो किसी से भी जो भी आपके नज़दीक तरीन हो, जिससे भी आपकी पहुँच के नज़दीक हो, आप उससे उसकी मैचिंग ज़रूर करें। मैचिंग कराने से आपको ये फ़ायदा होगा कि वो खुदा न करे कोई ऐसी ख़राबी नहीं होगी। फिर क्या होगा, बल्कि अगर सब लोगों का ये रुझान बढ़ जाएगा, फिर हमारे यहाँ ये जो तलाक का रेशो है वो कम होगा और ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। तो इसीलिए अब इनका भी मंगल योग बना हुआ है, तो लिहाजा जब भी ये शादी करें तो इनको मैच करवा के शादी करनी चाहिए, बग़ैर मैचिंग से शादी कतई न करें। जो कारोबारी जो सूरत हाल है उसमें भी मोहतात रहें, जो शराकती कारोबार कर रहे हैं उसमें भी मोहतात रहें, जो मुकदमेबाजी वगैरह या कोई इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है उसमें भी मोहतात रहें। थोड़ा सा उसकी डेटें वेटें आगे बढ़ा लें ताकि ये ख़राब वक्त जो है ना वो गुजर जाए। इसी तरह ही नावा घर जो है वो बहुत मजबूत है, नावे का मालिक लगन में, ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत ज़बरदस्त साइन है। नावे का मालिक अगर लगन में हो तो बहुत मजबूत होता है, बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि मेन चीज़ नावा घर है जो नसीब का है। जब किसी का नसीब ही बेहतर ना होगा तो फिर वो कैसे वो फले फूलेगा या कैसे वो आगे बढ़ेगा। तो नावा घर ताकतवर होना जो है ना ये मेन चीज़ है नावा घर, क्योंकि नावा घर मज़हब का भी होता है जब आप, और किरदार का भी होता है। तो मेरे वालिद कहा करते थे कि, और अदब का भी होता है, एहतराम का भी होता है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो जो लोग अदब एहतराम और नेक सौले होते हैं वो खुश नसीब भी होते हैं उनके लिए। इसी तरह 10वां घर वो काफ़ी अच्छा है, लगन का लॉर्ड 10वें पड़ा हुआ है और 10वें का मालिक 4थे पड़ा हुआ है, तो काफ़ी बेहतर है 10वां घर इनका। तो जो मुलाजमीन जो लोग भी नौकरी हैं, सरकारी नौकरी हैं या इस तरह की चीज़ें जो हासिल करना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन है। इसी तरह इनका नंबर 7 और 4 है और इनका दिन जो है वो जुम्मे का है और पीर का दिन है और कलर जो है वो वाइट है इनका। स्कॉर्पियो यानी अक्रब, तो अक्रब वाले जो लोग हैं उनके मामलात थोड़े से कमज़ोर हैं। एक तो उनका लगन का लॉर्ड 6ठे वो भी रेट्रोग्रेड, दूसरा केतु लगन में और राहु 7वें घर में, मरकरी 12वें घर में। तो मैं इनसे कहूँगा कि थोड़ा मोहतात रहें, बहुत मोहतात होकर खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि पोजीशनें आपके फेवर में नहीं है, स्टार आपके फेवर में नहीं है। पैसे का लेन देन अपनी सेहत के हवाले से, गाड़ी के हवाले से, जो भी गाड़ियाँ चलाते हैं या बाहर जाते हैं या चीज़ें करते हैं, बहुत मोहतात होने में। स्कॉर्पियन के लिए सूरत हाल बहुत कमज़ोर है। केतु लगन में, राहु 7वें और मंगल 6ठे, अतारत 12वें, तो सूरत हाल बहुत ख़राब है। तो लिहाजा बहुत मोहतात रहें स्कॉर्पियो वाले। जब भी घर से निकलें लाल चीज़ का सदका दे के निकलें और लाल चीज़ का सदका दे के निकलें। और तीसरा ये कि या मालिक हो या कुद्दूस हो, इसका 261 दफ़ा आपने विर्द करना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि और तीसरी बात ये कि खाना माल बेहतर है, लेकिन चूँकि ओवरऑल पोजीशन बेहतर नहीं है, तो लिहाजा फिर भी आप जो भी पैसे का लेन देन ये वो जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं इसमें बड़े मोहतात होकर चलें, बहुत मोहतात होकर खेलें। मामलात जो हैं वो इनके मुझे काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, आगे भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये दिसंबर तक 25 दिसंबर तक स्कॉर्पियन के लिए पोजीशन ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो स्कॉर्पियन वाले भाइयों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई बहुत मोहतात रहें, बहुत मोहतात होकर खेलें। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का भी असेंडेंट स्कॉर्पियो है। तो बहरहाल ये तो अल्लाह के फ़ैसले हैं, जो भी वो करना चाहे, हमारी इसमें कोई राय या कोई इस किस्म का हमारा मशवरा शामिल नहीं होता। लेकिन चूँकि मैंने उनका जायचा बनाया हुआ है, उनका असेंडेंट स्कॉर्पियो है, तो लिहाजा
मैं तमाम स्कॉर्पियन से ये कहूँगा कि जो है वो बहुत मोहतात होकर चलें, बहुत मोहतात होकर चलें। सबसे अहम बात ये होती है कि हम तो ममलिकत के साथ हैं, हम किसी हुकूमत के साथ नहीं हैं, किसी मतलब है कि सियासी या किसी इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम तो ममलिकत के साथ हैं। हमारी ममलिकत मजबूत है इंशाल्लाह और रहेगी, और आगे इसने बहुत बड़ी पोजीशन पे जाना है इंशाल्लाह। सियासतदान तो आते जाते रहते हैं, अपना किरदार, पूरी दुनिया का ये रूल है कि सियासतदान आते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं और अल्लाह के फजल से वो आते जाते रहते हैं। लेकिन हम जो मुल्क के वफादार जो लोग होते हैं वो ममलिकत के साथ होते हैं, तो लिहाजा हम ममलिकत के साथ, हम किसी को अच्छा बुरा कहने वाले वो हमारा कोई राइट नहीं बनता। जैसे बहुत सारे लोग मैं सुन रहा हूँ, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि प्लीज़ ऐसा ना करें। हुकूमत का राज आउट करना एस्ट्रोलॉजी की पॉलिसी नहीं है, तो लिहाजा बस यही कह सकते हैं कि मोहतात रहें, मामलात को बेहतर तौर पर करने की कोशिश करें। इसी तरह तीसरा घर जो है सैटर्न पड़ा हुआ है तीसरे घर में, वो थोड़ा सा बेहतर है। अकरबा, रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त अहबाब, वो थोड़े से मोहतात हुए हुए हैं। और इसी तरह ही जो इनका जो चौथा घर है वो भी थोड़ा कमज़ोर है। चौथा घर, उसका लॉर्ड भी जो है सैटर्न तीसरे घर में, तो इतना ताकतवर नहीं है इनका। और पांचवा घर जो है वो भी थोड़ा सा सो है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो लोग इस तरह की औलाद की जो इसी तरह की कोई प्लान कर रहे हैं, कोई मामलात देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि एहतियात करें अभी थोड़ा सा, क्योंकि सन की भी एक नहस नज़र है पाँचवें घर पे। तो ये ओवरऑल जो है ये पाँचवा घर स्कॉर्पियो का भी मुझे वीक लग रहा है। तो और छठा घर तो बहुत ज़्यादा वीक है। खुफिया दुश्मन, इस तरह की चीज़ें जो लोग करना चाहते हैं, कोई अमलियात वगैरह या इस तरह के जादू टोने ये वो, चूँकि छठा घर इन्हीं चीज़ों की वो मंसूबात रखता है, तो बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी होती हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की अमलियात वगैरह भी करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग इस तरह की परेशानियों में मुब्तला हैं उनको काला सदका डेली करना चाहिए, जिसमें कोई ज़रूरी नहीं है आप काला बैल कर दें या काला बकरा काट दें, कोई ज़रूरी नहीं है। गरीब आदमी को कोई बैल या बकरों की ज़रूरत नहीं होती। गरीब आदमी के लिए आप काली दाल दे दें, काले चने दे दें, काला सूट ले दें किसी को, सरसों का तेल दे दें किसी को, ये भी काली होती। तो ज़रूरी नहीं कि जो आपकी तौफीक है आप खुद करें। तो अपना इलाज, अपनी रेमेडी आप खुद कर सकते हैं, सबसे बेहतर आप कर सकते हैं। मैं या दूसरे तीसरे लोग आपकी वो रेमेडी नहीं कर सकते। हर तरीक़ेकार बता सकते हैं, लेकिन करना आपको खुद है। कहते हैं कि या तो दर्दी करे या गर्जी करे, या जिसको दर्द होगा वो करेगा या जिसको गर्ज होगी वो करेगा। तो आप खुद करें, आपसे बेहतर कौन कर सकता। हर इंसान जब आप अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह तो आपकी शारक के भी नज़दीक है, किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप खुद करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाबी देगा। तो बात ये होती है कि ये थोड़ा सा वीक है। इसी तरह इनका जो सातवां घर है उसमें भी राहु पड़ा हुआ है, वो भी थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लग रहा है, लेकिन उसका लॉर्ड जो है वो नामे घर में है और वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, सातवां घर जो है इनका। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कभी कोई ऐसा सातवें घर के हवाले से कोई शरारती कारोबार, कोई पैसे का लेन देन, कोई ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो अभी बनाने की कोशिश न करें। इसी तरह नामा घर जो है वहाँ भी वीनस पड़ा हुआ है नामे घर के अंदर, और वो थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन फिर भी उसको भी मैं इतना ज़्यादा मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा कहूँगा कि मोहतात रहें। इसी तरह इनका 10वां घर है वो बेहतर है। मुलाजमत, नौकरी कंटिन्यू रहेगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी कहीं जाने वाली नहीं है, नौकरी आपकी हमेशा बरकरार रहेगी। स्कॉर्पियो की ख़ास बात ये होती है कि उसका जो 10वां घर होता है वो सन का बनता है, और सन कभी भी इंसान को धोखा नहीं देता। सन चूँकि हमारे सिस्टम का बादशाह, और नावा घर जो होता है वो कैंसर का बनता है। और सन और कैंसर ये जायचे के दो अहम सितारे हैं। अगर किसी आदमी के जायचे में ये कमज़ोर पड़ जाए तब
वो कुछ भी नहीं कर पाता ज़िंदगी में। तो स्कॉर्पियन के लिए एडवांटेज है कि उसकी नौकरी कभी ख़त्म नहीं होती। वो खुद छोड़ दे तो एक अलग बात है, क्योंकि उसका सिस्टम, उसका हाकिम सितारा सन होता है। तो सन बड़ा मजबूत है। तो इंशाल्लाह नौकरी बरकरार रहेगी। घबराए ना, इंशाल्लाह ताला सदका आपने करते रहना है, घबराना नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आपका जो लकी नंबर है वो 5 और 8 है, और 4 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लकी कलर जो है वो आपका रेड है और वाइट है। और आपने जो है वो लकी डे जो हैं आपके वो इतवार है और मंगल है और पीर भी है। और मेरा ख्याल है कि ओवरऑल घबराने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। कौस यानी सेजिटेरियन, तो सेजिटेरियन के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लगन का लॉर्ड लगन में बहुत मजबूत होकर पड़ा हुआ है। तो सेजिटेरियन वालों के लिए पोजीशन बहुत मजबूत हो रही है, बहुत ताकतवर हो रही है। उनका दिमागी तौर पे, जहनी तौर पर बहुत ताकतवर हो रहे हैं। चीज़ें बहुत मजबूत होने जा रही हैं सेजिटेरियन की। तो एसेंडेंट बहुत ताकतवर है इनका। इसी तरह ही दूसरा घर जो है उसमें मून पड़ा हुआ है, दूसरे घर में सैटर्न पड़ा हुआ है। और सैटर्न जो है दूसरे घर में अपनी राशि का होकर बहुत ताकतवर होकर पड़ा हुआ है। बहुत अच्छे मुस्तकबिल की निशानदेही है। यानी सैटर्न ये बता रहा है कि आप एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें आपकी सेट होने जा रही हैं जो कि मुस्तकबिल में आपके काम आएंगी। और आपकी पोजीशन में बहुत अच्छी होती हुई देख रहा हूँ सेजिटेरियन जो है इंशाअल्लाह ताला। इन्होंने बहुत तकलीफ़ें भी उठाई हैं पिछले दिनों, चूँकि राहु केतु इनके लगन में और 7वें घर में रहे, अब निकल गए हैं। तो इंशाल्लाह सेजिटेरियन जो है ना वो बहुत अच्छी पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। इनका दूसरा घर भी मजबूत है, तीसरा घर भी मजबूत है। ये तीनों घर इनके माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सेजिटेरियन के। तो इंशाल्लाह ताला तो चौथा घर जो है जुपिटर वो और अच्छा है। यानी चौथे का मालिक मुश्तरी लगन में, चौथे का मालिक 4th हाउस का लॉर्ड जुपिटर एसेंडेंट में, ये बहुत बड़ा योग होता है। यानी ऐसे में आप जो सोचते हैं वो पूरा होता है इंशाअल्लाह ताला। इसमें गाड़ियों की, सवारियों की, कारोबार की, लेन देन चीज़ें, मामलात, कपड़े का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, इस तरह की जो भी सूरत हाल होती है वो बहुत मजबूत बनती है, बहुत ताकतवर बनती है। और नई गाड़ी की आपको इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ बहुत जल्द नई गाड़ी की इंशाअल्लाह खुशखबरी मिलेगी, आपके पास होगी। और नए घर में आप जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चूँकि जुपिटर पाइसिस जो है ये 2 घर होते हैं जुपिटर के, एक कौस और एक पाइसिस। तो ये दोनों बड़े मजबूत हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ सेजिटेरियन जो है इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। इसी तरह इनका 5वां घर जो है मंगल 5वें घर में बहुत अच्छा है, लेकिन रेट्रोग्रेड है। तो औलाद के हवाले से, मामलात के हवाले से वैसे तो पोजीशन बेहतर है, लेकिन थोड़ी सी रेट्रोग्रेशन की वजह से थोड़ी सी वो जो है ना सूरत हाल तशवीश भी देती है। तो लेकिन घबराए ना, इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ रेट्रोग्रेशन का मकसद ये होता है कि कोई वो एक्टिव नहीं होता। मतलब है कि थोड़ी तशवीश ज़रूर होती है। ज़रूरी नहीं कि वो ख़राबी आप पे अप्लाई भी हो जाए या कोई ऐसी कोई चीज़ अल्लाह ना करे, लेकिन वो उसकी तशवीश ज़रूर देता है। तो इस तरह औलाद के हवाले से मामलात में थोड़ी सी तशवीश है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मामलात बेहतर होंगे। इसी तरह 7वां घर जो है वो शादी के हवाले से होता है, कारोबार के हवाले से होता है और दीगर मामलात के हवाले से होता है। तो 7वां घर इनका काफ़ी बेहतर है। शादी होने जा रही है, बहुत अच्छी शादी होने जा रही है, बड़े धूम धड़क्के से शादी होने जा रही है इंशाअल्लाह। घबराना नहीं, बल्कि बाज़ लोग जो लोग किसी के लव या कुछ ऐसा चक्कर चल रहा था उस पर भी मेरा ख्याल अमल दरामद होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि 7वें का लॉर्ड 11वें होना इसका मतलब है कि हस्बे ख्वाहिश शादी हो, जो आप सोचेंगे उसके मुताबिक शादी होगी। यानी चूँकि 11वां घर मफादात का होता है, यानी आपको मैरिज से जो कुछ आप सोचेंगे उससे आपकी पोजीशन जो है ना वो बनेगी। तो दूसरा इनका 9वां घर जो है वो बहुत मजबूत है। 9वें का मालिक 10वें, सन 10वें होना ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। और 9वें का मालिक होकर 10वें होना तो प्रबल राजयोग होता है। ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, चक्रवर्ती राजा होता है। यानी ऐसा राजा जिसको दुनिया की कोई ताकत ना हिला सके।
बहुत मजबूत है। और सन हमारे सिस्टम का बादशाह, सन जो है वो कारजेश भी है 10वें घर का। कारजेश वो होता है जो एक्चुअल घर होते हैं, यानी जो 10वें, जैसे 10वें का मुख्तलिफ घरों के जो कारजेश होते, जैसे 10वें का कारक गिरे, यानी मंगल 10वें का कारक गिरे और सन 10वें का कारजेश है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी पोजीशन है, बहुत मजबूत पोजीशन है। सेजिटेरियन को मैं मुबारकबाद दूंगा इंशाअल्लाह ताला कि उनका ये योग बहुत अच्छा और बड़ा एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी इनकी पोजीशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। तो इनका जो है वो थोड़ा सा 11वां घर जो है वो थोड़ा सा वीक है, उसका लॉर्ड 8वें आ गया, लेकिन मरकरी है, मरम पट्टी मरकरी ने कर दी है, क्योंकि छठे का मालिक होकर 7वें पड़ा हुआ है। तो जो वो दुख था जो वो मरकरी ने उसको कम से कम पूरा किया है। लेकिन कोई 11वां घर भी बेहतर है इंशाल्लाह, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी मजबूत है 11वां घर। इनामी बॉन्ड, इनामी स्कीम वगैरह ऐसी कोई सूरत हाल अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत सारी कामयाबी है। इसी तरह आपका लकी नंबर जो है वो 6 और 9 है, और 5 भी है आपका लकी नंबर। और आपका कलर जो है वो रेड है और वाइट है और येलो है। और दूसरा बात यह है कि आपको जो है दिन आपका जुमेरात का है और ये बहुत लकी है, इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगा और बहुत अच्छा है सेजिटेरियन के लिए। जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, तो कैप्रिकॉर्न वालों की पोजीशन बहुत मजबूत है। मैं बहुत अरसे से बता रहा हूँ कि कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं ये बहुत मजबूत होने जा रहे हैं। इस आज तो कमर भी इनके असेंडेंट में है कैप्रिकॉर्न पे, अभी तो 60 डिग्री पे है। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए अगला जो ये मतलब है कि अगला जो हफ्ता है वो बहुत अच्छा है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशखबरी हैं, जहनी सुकून रहेगा, दिमाग की तौर पर मजबूत होंगे, जहनी तौर पर मजबूत होंगे, लोगों से मामलात जो भी आप करने जा रहे हैं उनमें काफ़ी बेहतरी मैं देख रहा हूँ। मामलात काफ़ी अच्छे मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं इनके कैप्रिकॉर्न के। और इनका जो दूसरा घर है दल्लू एक्वेरियस, वो भी कैप्रिकॉर्न का, उसका लॉर्ड भी सैटर्न है, तो वो भी काफ़ी मजबूत है, यानी मालो दौलत के एतबार से, चूँकि दूसरा घर दौलत का, माल का, इज़्ज़त का, मर्तबे का, मुस्तकबिल का और गोल्ड का। जो लोग इस तरह का कारोबार, करेंसी का कारोबार, जो लोग इस तरह पैसे का कारोबार, गोल्ड का कारोबार करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह ताला बड़ी मिकदार में उनको इसमें मैं प्रॉफिट देख रहा हूँ। अभी तीसरा घर इनका ज़्यादा बेहतर नहीं है। तीसरे घर के हवाले से, मुलाजमीन के हवाले से थोड़े से मोहतात रहें। जुपिटर भी जब एसेंडेंट में आ जाएगा, बुर्ज कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा जब जुपिटर, तो वो एक बहुत अच्छी पोजीशन बनाएगा, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनाएगा जुपिटर जब आ जाएगा। अभी थोड़ा सा जुपिटर वीक है, तो पोजीशन थोड़ी सी मतलब है कि कैप्रिकॉर्न के हवाले से थोड़ी सी वीक है, लेकिन जुपिटर जैसे ही एसेंडेंट में आएगा इनके और ताकतवर हो जाएगा, मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे इनके कैप्रिकॉर्न के लिए। क्योंकि तीसरे घर का भी लॉर्ड जो है वो 12वें पड़ा हुआ है, तो लिहाजा मोहतात रहें। जो चीज़ें भी करना चाह रहे हैं मुलाजमीन के हवाले से, रिश्तेदारों के हवाले से और दोस्त अहबाब के हवाले से, जो लोग डोमेस्टिक कोई काम करना चाह रहे हैं, इस तरह की जो सूरत हाल बनाना चाह रहे हैं उसके लिए मोहतात रहें। चौथा घर जो है वो मार्स का है, मरीख का है। मरीख अपनी राशि का होकर पड़ा हुआ है, लेकिन रेट्रोग्रेशन में है, तो लिहाजा थोड़ी सी जहनी तौर पर दबाव है। प्रॉपर्टी का काम, गाड़ियों का काम, लोहे का काम जो लोग करना चाह रहे हैं, इंजन वगैरह, जनरेटर वगैरह का काम जो लोग करने जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा भी मोहतात रहें। वो घबराएं ना, ये ना समझें कि खुदा न खास्ता कोई मामला ऐसा हो गया। नहीं, इंशाल्लाह रेट्रोग्रेशन है, थोड़ी सी तशवीश तो होती है, लेकिन मामलात काफ़ी फिर भी बेहतर हैं। और इंशाल्लाह आस उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा मुस्तकबिल मैं इनका देखता हूँ। इसी तरह 5वां घर जो है, जो औलाद के हवाले से, उसकी पोजीशन भी अच्छी है। 5वें घर का लॉर्ड 4थे पड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छी पोजीशन है, मामलात बहुत बेहतर हैं डिग्री के हवाले से और औलाद के हवाले से, औलाद की खुशियों के हवाले से। ये मामलात काफ़ी मुझे बेहतर होते हुए नजर
नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी पोजीशन है औलाद के हवाले से। इसी तरह 7वां घर जो है ये बहुत अच्छा बना हुआ है। 7वें का मालिक लगन में यानी मैरिज के हवाले से पोजीशन जो है ना वो बहुत अच्छी बनी हुई है। फिर भी मैं कहूँगा कि एक मंगल योग का फार्मूला भी है, क्योंकि मरीख चौथे घर में बैठ के मंगल योग बना रहा है। तो लिहाजा जब भी शादी करें मैच करवा के शादी करें, बग़ैर मैचिंग से शादी मत करें, वरना सूरत हाल बेहतर भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। मंगल योग तो बना हुआ है अपनी जगह पे, लेकिन पोजीशन कुछ भी हो सकती है। तो लिहाजा मैच करवाएंगे तो बेहतर होगी, शादी बहुत अच्छी होगी, बहुत खूबसूरत, बहुत मामलात, और ऐसी शादी होगी जो बहुत अरसे तक लोग रिश्तेदार आपके दोस्त अहबाब याद रखेंगे इसको शादी के हवाले से। इसी तरह ही 9वां घर सन पड़ा हुआ है, बहुत मजबूत है, हमारे सिस्टम का बादशाह है सन, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है सन। इज़्ज़त में, मर्तबे में, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से, कोई करेंसी का लेन देन, कोई इस तरह का कोई दोस्त अहबाब, कोई इस तरह की कोई पोजीशन जो है, चूँकि लगन को देख रहा है इसलिए कहीं ना कहीं से कोई ऐसी रकम, कोई ऐसी दौलत जो आपकी बहुत अरसे से रुकी हुई हो इंशाल्लाह मिलने जा रही है आपको। और इसी तरह 9वां घर बहुत मजबूत है, चूँकि 9वें का मालिक भी 10वें है। ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। मरकरी बुर्ज मीज़ान में यानी मित्र राशि में, दोस्त के घर में 9वें का मालिक होकर तो बहुत अच्छा, बहुत जहनी तौर पर बड़ा मजबूत करता है, बहुत कॉन्फिडेंस देता है, बहुत सारी हिम्मत देता है, बहुत सारी ताकत देता है, बहुत सारे मामलात को बेहतर बनाता है। तो इंशाल्लाह 10वां घर भी बेहतर है और 11वां घर भी बेहतर है। 11वां घर भी बुरा नहीं है, बेहतर है 11वां घर भी। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कैप्रिकॉर्न इज़ द विनर। आगे जा के कैप्रिकॉर्न की पोजीशन बहुत मजबूत होने जा रही है। कैप्रिकॉर्न का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। कैप्रिकॉर्न वाले तैयारी रखें इंशाअल्लाह ताला। सबसे अहम बात यह है कि कैप्रिकॉर्न नवाजने वाला बुर्ज है। इनके जो लोग हैं वो खिदमत करने वाले होते हैं। जब कैप्रिकॉर्न मजबूत होगा तो आप देखिएगा कि दुनिया पे बहुत ज़्यादा पैसे की रवानी होगी, मामलात बहुत अच्छे होंगे, लोगों में खुशहाली आएगी। क्योंकि कैप्रिकॉर्न बेहतर होगा तो वो ओवरऑल पूरी दुनिया को बेहतर करेगा कैप्रिकॉर्न। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा है। इस तरह इनका लकी नंबर जो है वो 2, 9 और 6 है। और लकी डे जो है वो हफ्ता, जुम्मा और बुध का दिन है। और इंशाअल्लाह ताला एवरीथिंग इज़ बेटर फॉर द कैप्रिकॉर्न। दल्लू यानी एक्वेरियस, तो एक्वेरियस वालों का एसेंडेंट मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, क्योंकि उनका लॉर्ड जो है सैटर्न 12वें घर में है, मून के साथ है, तो मुझे काफ़ी कमज़ोर लग रहा है। एक्वेरियस वाले जो लोग हैं उनकी सूरत हाल मुझे काफ़ी, क्योंकि मेन चीज़ एसेंडेंट होता है। जब किसी का एसेंडेंट कमज़ोर होगा तो फिर उसकी शख्सियत भी यकीनन वीक हो जाएगी, सेहत के हवाले से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और दीगर दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार जिनसे कारोबार करते हैं, जिनसे पैसे का लेन देन करते हैं, सारे मामला जो होते हैं ना वो कमज़ोर हो जाते हैं। इनका खाना माल वो बेहतर है, क्योंकि वो धनवेश योग बना रहा है। दूसरे का मालिक 11वें पड़ा हुआ है, मुश्तरी धन का योग बना रहा है। ये मतलब है कि दौलत का नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन जहनी तौर पर बड़ा दबाव, बड़ा प्रेशर रहेगा इनको एक्वेरियस वालों के लिए। इसी तरह तीसरा घर जो है मंगल पड़ा हुआ है। तीसरे घर तो अपने बहन भाई, रिश्तेदार, ख़ास तौर पर मुलाजमीन से बहुत मोहतात रहें, बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। कभी किसी मुलाजिम पे भरोसा न करें, क्योंकि वो कुछ भी, मंगल का मतलब ये होता है कि कुछ भी नुकसान दे सकता है। इसी तरह चौथा घर जो है वो भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। चौथे का लॉर्ड जो है वो भी छठे है और राहु पड़ा हुआ है चौथे घर में। तो थोड़े से मोहतात चलें, मोहतात रहें, मामले को थोड़ा सा देखभाल कर करें, चीज़ें बड़े एहतियात से, पैसे का, गाड़ियों का, घर का, जो भी लेन देन है आपने बहुत मोहतात तरीके से करना है, चीज़ों को बहुत मोहतात अंदाज में लेकर चलना है। और इसी तरह 5वां घर जो है
वो तकरीबन बेहतर है, क्योंकि उसका 5वें का लॉर्ड जो है 7वें पड़ा हुआ है। तो औलाद के हवाले से मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पोजीशन बेहतर रहेगी, अच्छी खबर भी मिल सकती है, अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है, क्योंकि एक तो जुपिटर की नज़र है, दूसरा इसका लॉर्ड 5वें घर में। तो औलाद के हवाले से खुशियाँ हैं। जिन लोगों के बच्चे पढ़ने गए हुए हैं, या जो बच्चे पढ़ने जाना चाह रहे हैं, या जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, या जो लोग मतलब है कि तालीम के हवाले से कोई सिलसिला बनाना चाह रहे हैं, तो उनकी पोजीशन माशाल्लाह काफ़ी मैं बेहतर देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छी देख रहा हूँ और काफ़ी कामयाबी भी देख रहा हूँ। मैरिज के हवाले से सूरत हाल अभी कमज़ोर है, क्योंकि 7वें का लॉर्ड छठे पड़ा हुआ है सन। तो मैरिज के हवाले से जो मियाँ बीवी आपस में जिनकी शादियाँ हो गई हैं, अगर कोई इख्तलाफ राय है तो उसे वक्ती तौर पर पोस्टपोन कर दें, क्योंकि वो मामले को ज़्यादा तवील न करें, क्योंकि मामला ख़राब होने का, क्योंकि ज़ोरा भी छठे घर में है और 7वें का मालिक भी 8वें घर में है। तो मामले को बहुत ज़्यादा बेहतर बना के चलने की कोशिश करें, आपस में एक दूसरे को फतह करने की कोशिश न करें, बल्कि बड़े मोहतात अंदाज में चलें, तो इंशाल्लाह वो बेहतर रहेगा। 7वें का मालिक कमज़ोर पोजीशन में है। इसी तरह ही 9वें का मालिक जो है वो भी छठे पड़ा हुआ है। तो ये चूँकि छठा घर जो है, मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा जिक्र किया कि जादू टोने अमलियात वग़ैरह इस तरह की मामलात से हवाले से होता है। तो जो लोग इस तरह की कोई सूरत हाल जिससे उलझे हुए हैं, परेशान हैं, तो उन्हें काली चीज़ का सदका करना चाहिए और आयत करीमा का विर्द करें, रात को बैठ के 41 मरतबा, और दुरूद शरीफ ख़ास तौर पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें इंशाअल्लाह ताला। चूँकि मून भी उनका 12वें घर में, सैटर्न भी 12वें घर में, तो इस हवाले से थोड़ी सूरत हाल में कमज़ोर देख रहा हूँ। तो इसके लिए जो मैंने अमल बताया, दुरूद शरीफ ख़ास तौर पर पढ़ते रहें इंशाअल्लाह ताला, उससे आप बचे रहेंगे। इसी तरह 10वां घर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे बेहतर नज़र नहीं आ रहा, उसमें भी केतु पड़ा हुआ है। तो इसलिए मामलात को बहुत मोहतात अंदाज में लेकर चलें, चीज़ें बहुत एहतियात से, बहुत ख़याल से, हर चीज़ को बहुत तरीके से लेकर चलना है आपने। तो इसी तरह ही आपका 11वां घर जो है वो तकरीबन बेहतर है, लेकिन जब ज़ाहिर है जब इतनी सूरत हाल कमज़ोर है तो 11वां घर भी कोई ऐसा कोई ख़याल से बिल्कुल मोहतात, मैं ये कहूँगा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि बहुत मोहतात से चलें। तो इनका जो लकी नंबर है वो 2 और 8 है, और लकी कलर जो है वो ब्लैक और रेड है, और दिन जो है वो इनका हफ्ता और मंगल है। पाइसिस यानी हूत, तो हूत वालों के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा है, राजयोग बना हुआ है। लगन का मालिक 10वें, ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त योग बना हुआ है हूत वालों के लिए माशाल्लाह से, काफ़ी बेहतर है। मुलाजमत के हवाले से जो लोग बैरून मुल्क मुलाजमत करना चाह रहे हैं, जो लोग यहाँ मुलाजमत करना चाह रहे हैं, जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए इंशाल्लाह बेहतर सूरत हाल बनी हुई है, चीज़ें काफ़ी बेहतर बनी हुई है, असेंडेंट काफ़ी बेहतर बना हुआ है। तो दूसरा घर जो है, जो दौलत का घर होता है, वहाँ मार्स पड़ा हुआ है, चूँकि रेट्रोग्रेड होकर उल्टी चाल में पड़ा हुआ है, तो लिहाजा पैसे के लेन देन में, चीज़ों के लेन देन में बहुत मोहतात रखें, बहुत मोहतात रवैया अपनाएं, मामलात को बहुत तरीके से लेकर चलें, कोई ऐसा रिस्क, कोई ऐसी चीज़ें न करें जिससे आपको पैसे का नुकसान हो जाए। तो मामलात चूँकि खाने माल में मरीख पड़ा हुआ है, तो लिहाजा मामलात को बहुत तरीके से लेके चलना है। तो इसी तरह तीसरा घर जो है वो तीसरा घर बेहतर है, ठीक है, लेकिन चौथा घर जो है वो थोड़ा सा इसमें मुझे वीक लग रहा है। चौथा घर इसलिए वीक लग रहा है कि उसका लॉर्ड जो है वो 8वें घर में पड़ गया, तो लिहाजा काफ़ी मुझे कमज़ोर लग रहा है। बहुत एहतियात से प्रॉपर्टी का लेन देन, गाड़ियों का, सवारियों का, और कोई घर का, कोई ऐसी कोई नई चीज़ अभी बनाने के लिए अगर कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं तो थोड़े से मोहतात होकर चलें, क्योंकि मामलात अभी ज़्यादा
इतने आपके प्रॉपर चौथे घर के हवाले से चीज़ें आपकी इतनी सॉलिड नहीं हैं, तो लिहाजा बहुत मोहतात होकर आपको चलने की ज़रूरत है। तो चौथा घर जो होता है ये माँ का भी होता है, वालदा की सेहत का भी ख्याल रखें और अपने जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं उनके भी सूरत हाल को थोड़ा सा मुझे कमज़ोर नज़र आ रहा है। इसी तरह इनका जो पाँचवा घर है उसमें वीनस पड़ा हुआ है, तो किसी बच्चे की अगर खुशखबरी है तो मैं समझता हूँ बेटी की खुशखबरी होगी और वो बेटी बड़ी खूबसूरत और बड़ी खुश नसीब बच्ची होगी। बेटियाँ भी बायसे रहमत होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती जो लोग ऐसा कुछ सोचते हैं। बेटी बायसे रहमत है, ये अल्लाह की देन है, जो भी अल्लाह दे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि चूँकि मरीख की भी चौथी नज़र है तो थोड़ा सा एहतियात करें। कोई ऐसी कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, लेकिन मामलात बेहतर हैं। तो इसी तरह सातवां घर जो है वो बहुत अच्छा है, सन पड़ा हुआ है, सुंबला का होकर सन सातवें घर पड़ा हुआ है, तो माशाल्लाह एक बड़ा कारोबार, नया कारोबार, नई चीज़ें, नई सवारी, नए मामलात होने जा रहे हैं। चूँकि सन जिस घर में भी बैठता है उसको बेहतर बनाता है, उसको ताकतवर बनाता है सन जहाँ भी बैठता है। तो काफ़ी बेहतर है सन इसमें छठे घर में, सातवें घर में। लेकिन इसका लॉर्ड जो है वो अतारत थोड़ा सा, इसमें क्या होता है कि आप जो भी फैसला करते हैं घबराहट में करते हैं, घबरा के करते हैं। क्योंकि इसका लॉर्ड मरकरी है, आठवें घर में पड़ा है, तो फुल कॉन्फिडेंट होके जो है ना वो आप काम नहीं करते, तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सन पड़ा हुआ है, बादशाह है, सिस्टम में बैठा हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप जो भी बहुत दिलेरी से फैसला करें, जो भी फैसला करेंगे इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरह नामा घर जो है वो उसका लॉर्ड भी दूसरे घर में है, लेकिन वीनस की नज़र है नामे घर पे, लेकिन फिर भी बहुत मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है। बहुत चीज़ें जो हैं वो बना के चलने की ज़रूरत है। लेकिन 10वां घर जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। नई मुलाजमतें, जो लोगों ने मुलाजमतों के लिए अप्लाई किया हुआ है, ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमत के लिए अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला उसमें मैं बहुत अच्छी पोजीशन देखता हूँ, बहुत बड़ी कामयाबी देखता हूँ। सरकारी मुलाजमत के हवाले से गवर्नमेंट का सुख रहेगा, अफसरान बाला का ताउन रहेगा, और अपने जो भी आपके मामलात हैं गवर्नमेंट से चीज़ें बननी, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी कोई चीज़ें आप गवर्नमेंट से लेना चाह रहे हैं, उसमें बड़ी आपको कामयाबी है और चीज़ें बहुत अच्छी आपकी मुझे बनती हुई 10वें घर की नज़र आ रही हैं। इसी तरह 11वां घर जो है वो भी काफ़ी बेहतर है। मून पड़ा हुआ है 11वें घर में, तो वो बहुत अच्छा है। सैटर्न भी 11वें घर पड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छा है। चूँकि अभी रेट्रोग्रेड है, थोड़ी उल्टी चाल में है। बार बार मैं इसलिए आपको बताता हूँ उस घर के हवाले से कि आप जो भी काम करें, जब रेट्रोग्रेशन होती है तो मोहतात होकर काम करने की ज़रूरत है। फुल यानी आप बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं खेल सकते, क्योंकि वो थोड़ी सी कहीं भी वो थोड़ी सी बीच में टांग अड़ा देता है सैटर्न, चूँकि रेट्रोग्रेड है। तो लिहाजा आप इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन थोड़ा सा उसको प्लान करके, डिज़ाइन करके अगर आप उसको करेंगे तो उसमें आपको बहुत बड़ी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। और चीज़ें आगे लेके चलने वाली हैं, इसलिए आप इनाम व इकराम, लॉटरी वगैरह, बॉन्ड वगैरह, इस तरह की चीज़ें लेकर लाइन में लगे रहें। इंशाअल्लाह ज़रूर आपको जो है वो फ़ायदा होगा, क्योंकि मेन 10वां और एसेंडेंट ये बहुत ताकतवर है। असल चीज़ जो होती है वो एसेंडेंट और जायचे का 10वां घर होता है। नामा घर भी बड़ा मेन रोल अदा करता है, लेकिन नामा भी आपका ठीक है, इतना ख़राब नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आपको इज़्ज़त में, मर्तबे में, सरकार में, गवर्नमेंट में कोई तरक्की, कोई प्रमोशन, कोई चीज़ें आपकी बनने जा रही हैं, मामलात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आपकी पोजीशन, ओवरऑल पोजीशन काफ़ी अच्छी है। पाइसिस वालों की काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जुपिटर अपने घर का, लगन का और अपने घर का मालिक होकर अपने घर में बैठा हुआ है, तो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, कोई चीज़ ख़राब नहीं होने देगा। इंशाल्लाह मामलात आपके
काफ़ी बेहतर होंगे। चूँकि मरकरी छठे घर में है, मेरा समझाने का मकसद ये है कि मरकरी चूँकि 8वें घर में, इसलिए आप थोड़े से घबरा जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, इसमें आपने आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला हिम्मत और हौसले से आपने जो कुछ भी करना है तो मामलात इंशाअल्लाह आपके मैं काफ़ी अच्छे देख रहा हूँ। इसी तरह आपका लकी नंबर जो है वो 329 है लकी नंबर। और चीज़ें जो हैं आपने जो सदका देना है वो आपने हरी चीज़ का देना है और लाल चीज़ का सदका देना है। और दिन है आपका लकी डे जो है वो जुमेरात का दिन है और इसमें बुध का दिन भी आपके लिए बेहतर है, ख़राब नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि हमने तमाम चीज़ों का अहाता कर दिया है, जो भी हमारे पास जो भी इल्म था, जो भी चीज़ें थी, हमने तमाम कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकें ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो सके, लोग ताकि अपने प्लान कर सकें, अपने डिज़ाइन कर सकें। तो बात ये होती है कि हमारा काम तो डराना नहीं है, हमारा काम बचाना है लोगों को, ताकि आपको जो भी आप कोई ऐसा कोई फ़ैसला करने चाह रहे हैं तो अगर आप देखभाल के माफ़ कीजिएगा, देखभाल के अगर आप कोई फ़ैसला करेंगे तो वो फ़ैसले में इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी होगी। तो ये भी हमारा जो है ना वो एक प्लान होता है, आपको वीकली जो हम प्लान देते हैं कि आपने ये काम करने, इन कामों से आपने बचना। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। सब जितने भी भाई हैं या जितने भी लोग हमारे इस खित्ता ज़मीन पर मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं फिर कहूँगा कि हमारा काम डराना नहीं है, हमारा काम बचाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।